मॉर्निंग गाइस, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SK MP बोर्ड पर स्वागत करता हूं। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। सभी ने अच्छी तरह मनाया होगा, मैं आशा करता हूं। तो हम देखिए लास्ट इसी के साथ हम कुछ नई शुरुआत करते हैं, कुछ नया पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं। तो हमने फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था। फोर्स पढ़ा था वो क्या होता है, और लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने कि वो क्या होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। लेकिन आज उसका क्या पढ़ने वाले हैं हम, एप्लीकेशन की। जो हमने चीज़ें पढ़ी है उसको हम यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ वो डेली लाइफ में काम में आती है, यहाँ पर कहाँ पर वो हमें दिखाई देती है, वो हम आज सीखने वाले हैं। तो हमने आज स्टार्ट किया है एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, क्लास 9th का, 8th का तो हम कर चुके हैं, तो क्लास 9th का स्टार्ट किया है। और पेज नंबर है आपका 118, 118 पेज नंबर है 118। उस पर जो क्वेश्चन दिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज, क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 118। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में बताना है कि किसका इनर्शिया मोर है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनर्शिया क्या होता है। हमने पढ़ा है इनर्शिया, पहले मैं लिख लेता हूं क्या क्या है। ए पहले ऑप्शन में दिया है रबर बॉल एंड स्टोन, सेम साइज, ऐसा लिखा है, दोनों का सेम साइज है। बी में दिया है आपको बाइसिकल एंड ट्रेन। सी में आपको दिया है 5 रुपीज कॉइन एंड 1 रुपीज कॉइन। ठीक है, ये चीज दिया है। ये आपको ए बी सी 3 ऑप्शन दिए। आपसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा इनर्शिया कौन सा हो, किसका होगा, मतलब रबर बॉल का होगा, स्टोन का होगा, इन दोनों में से इनर्शिया किसका ज्यादा होगा। बाइसिकल का इनर्शिया ज्यादा होगा या फिर ट्रेन का ज्यादा होगा, 5 रुपीज कॉइन का ज्यादा होगा या फिर 1 रुपीज कॉइन का ज्यादा होगा। तो हमें ये बताना था। तो इनर्शिया जब हमने पढ़ा था तो इनर्शिया में हमने क्या डिसाइड किया था कि जो रेजिस्ट करे किसको, चेंज को। कोई भी ऑब्जेक्ट जो चेंज को रेजिस्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, वेट पर। ये हमने पढ़ा था। या फिर मास आप ले लो, मास पर डिपेंड करता है। जिसका जितना ज्यादा मास उसका उतना ज्यादा क्या है, इनर्शिया। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, ऑब्जेक्ट किसी भी साइज का उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसका उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। कैसे, मान लो आप एक छोटी सी बॉक्स लेते हो, छोटा वाला, ठीक है, उसको में आप फोर्स लगाओगे तो कम फोर्स में ये मूव करने लगेगा। लेकिन मैं बहुत बड़ा फोर्स बॉक्स ले लूं, ठीक है, और इसमें मैं फोर्स लगाऊं तो इसमें फोर्स मुझे बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। मतलब यहाँ पर इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पर इनर्शिया क्या है, कम है। अब देखिए इसका मास क्या है, इसका मास कम रहेगा और इसका मास क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ज्यादा मास है मतलब उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, और कम मास है मतलब उसका इनर्शिया कम होगा। तो सिंपल हमें देखना है मास किसका ज्यादा है। तो पहले वाले में रबर का मास ज्यादा है या फिर स्टोन का, स्टोन का मास ज्यादा है तो इसका इनर्शिया क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे ही सेकंड वाले में देखते हैं हम, बाइसिकल का मास ज्यादा है या फिर ट्रेन का मास ज्यादा है। तो यहाँ पर मास किसका ज्यादा होगा, ट्रेन का, तो इसमें इनर्शिया किसका ज्यादा होगा, ट्रेन का। फिर हम देखेंगे 5 रुपीज कॉइन और 1 रुपीज कॉइन। तो 5 रुपीज जो कॉइन है वो आपका थोड़ा ज्यादा बोल्ड होता है और ये आपका उतना बोल्ड नहीं होता है। तो 5 रुपीज कॉइन का वेट ज्यादा होता है तो इसका मास भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनर्शिया 5 रुपीज कॉइन का ज्यादा रहेगा। ठीक है, इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पर। ठीक है, और इनर्शिया क्या होता है, जो रेजिस्ट करे किसको, चेंज को। किसमें चेंज को, मोशन में या फिर रेस्ट में। कोई भी बॉडी यदि मोशन में है उसको रेजिस्ट कर रही है, या फिर रेस्ट में है उसको रेजिस्ट कर रही है, तो रेजिस्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। ठीक है, और ये किसमें पढ़ा था हमने, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को और क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। In the following example, try to identify the number of times the velocity of ball change.
वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंज, ये आपको टाइम्स, कितने टाइम्स उसकी वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है बॉल की, वो आपको पता करना है। तो ए फुटबॉलर किक ए फुटबॉल टू अनदर प्लेयर, एक फुटबॉलर था मान लो P1, उसने किक की एक बॉल को किसके पास में, अनदर प्लेयर मतलब P2 को किक किया, ठीक है। अनदर प्लेयर और हिज टीम हु किक्ड द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल, इसने कहां पर किक क्लिक किया, गोल पर, गोल जहां पर था वहां पर उसने किक किया, ठीक है। फिर द गोलकीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट द फुटबॉल, इसने क्या किया, फुटबॉल को ले लिया एंड किक्ड इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज टीम, और इसने किक किया इसके टीम की प्लेयर के साइड, मान लो ये P3 है। तो आपको बताना है कि वेलोसिटी ऑफ जो बॉल है वो कितने बार चेंज हुई, कितने टाइम चेंज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले इसने किक किया यहाँ से यहाँ, तो पहली बार तो यहाँ चेंज हुई, ठीक है। यहाँ कुछ वेलोसिटी होगी, इसने किक किया तो वेलोसिटी चेंज हो गई, फिर इसके पास पहुंची तो इसने फिर से किक किया तो ये दूसरी बार चेंज हो जाएगी, ठीक। फिर यहाँ पर क्या हुआ, गोलकीपर के पास चली गई, उसने गेंद को जो फुटबॉल है उसको कैच कर लिया, और फिर उसने यहाँ से फिर से क्या किया, किक किया, तो यहाँ तीसरी बार फिर से चेंज हुई। तो मतलब वेलोसिटी टोटल कितनी बार चेंज हुई, 3 बार। तो हम लिख देंगे 3 टाइम्स वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, उसमें क्या बोलना चाह रहा है, एक्सप्लेन व्हाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच्ड फ्रॉम ए ट्री इफ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांचेस। मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है वो बता देता हूं मैं। मान लो एक ट्री है, ठीक है, और इसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं इस टाइप से। अब आपने क्या किया, एक ब्रांच है उसको क्या किया, खींचकर ऐसे शेक किया, ठीक है, शेक मतलब हिलाना, उसको हिलाया आपने, शेक किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लीफ लगी हुई थी, पत्तियां, वो क्या करती है, कुछ तो लगी रहती है लेकिन कुछ क्या होती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है, कुछ लीफ क्या होगी, नीचे गिर जाएगी। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो लीफ है वो गिर क्यों जाती है, ऐसा पूछ रहा है वो, कि जो कुछ लीफ है वो इस पेड़ से, इस जो डाली है इससे नीचे क्यों गिर जाती है, ऐसा पूछना चाह रहा है वो, ऐसा क्यों होता है, क्या आप हिलाते हो तो सारी लीफ क्यों नहीं गिरती, कुछ लीफ क्यों गिरती है, ऐसा भी पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है ये पूछना चाह रहा है। तो देखिए होता क्या है कि जब हम इसको हला, ठीक है, इस पर क्या लगाया हमने, फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाया तो पहले ये किस में थी, पत्तियां रेस्ट में थी, ठीक है, रेस्ट में होने पर क्या है, अब वो क्या करेगी, चेंज को, जो भी चेंज, चेंज क्या होगा, वो मोशन में आएगी, ठीक है, मोशन में आएगी। अब मोशन में आएगी तो वो क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट होगा। क्या होगा, पहले ये सही था डाली, आपने इसको उस पर फोर्स लगा, आपने फोर्स लगाया तो पहले ये पत्ती कहां पर थी, रेस्ट में। अब रेस्ट में होने के बाद उसमें चेंज आया, क्या चेंज आया, वो मोशन में आ गई, पत्ती ऐसे हिलने लगी, पहले रेस्ट में थी, ठीक है। तो अब जो रेस्ट से मोशन में आया, चेंज हो रहा है, तो ये क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, ठीक है, रेजिस्ट करेगी मतलब वो रेस्ट में रहने के लिए कोशिश करेगी कि वो किस में रहे, रेस्ट में। तो जो चेंज है या फिर जो रेजिस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया, ठीक है। जो मतलब कोई भी चेंज हो उसको क्या करे, वो रेजिस्ट करे, उसको क्या बोलते हैं हम, इनर्शिया। तो यहाँ पर जो पत्ती है वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, ठीक है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, उसका इनर्शिया। अब क्या है कि जो सूखी पत्तियां उनका मास क्या रहता है, कम, जो सूखी पत्तियां हैं नॉर्मली हम क्या देखते हैं, सूखी पत्तियां ही गिरती है तो उनका मास क्या रहता है, कम। जो ड्राई लीफ रहती है उनका मास क्या रहता है, कम रहता है मास। अब मास कम रहता है तो वो क्या करेगी, वो उनका इनर्शिया कम होगा, इनर्शिया कम होगा मतलब कम फोर्स लगाने पर वो क्या होगी, फॉल हो जाएगी, कम फोर्स लगाने पर क्या हो जाएगी, नीचे गिर जाएगी, ठीक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो यहाँ पर दो टाइप की लीफ रहती है नॉर्मली, एक तो ड्राई लीफ, ठीक है, सूखी वाली, और एक क्या, ग्रीन लीफ रहती है, ठीक है। तो जो सूखी वाली लीफ रहती है उनका मास क्या रहता है, कम, ठीक है। अब मास कम रहता है मतलब मैंने बताया था कि कम मास हो तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा,
और ज्यादा मास हो तो फोर्स क्या लगाना पड़ेगा, ज्यादा। ये अभी हमने देखा था बॉक्स बनाकर। ठीक है, कम मास है तो इनर्शिया कम रहेगा और ज्यादा मास है तो इनर्शिया ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर वैसा ही हो रहा है कि यहाँ पर जो लीफ होगी उनका मास कम होगा तो उनको इनर्शिया कम लगेगा, मतलब थोड़ा सा भी आप हिलाओगे तो वो क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और बाकी की जो लीफ है उनका इनर्शिया ज्यादा है तो इसलिए वो चेंज को हैंडल कर लेती है और फॉल नहीं होती। ठीक, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये हम कर भी चुके हैं लेकिन फिर से मैं आपको बता देता हूं। Why do you fall in forward direction when a moving bus brakes to stop? ऐसा बोल रहा है कि एक बस है, उसमें आप खड़े हो और उसमें क्या लगाया, ब्रेक, तो आप आगे की तरफ फॉल होते हो, फॉरवर्ड। ठीक है, और ऐसे ही बोला गया है कि कोई बस है, वो रेस्ट से मोशन में आती है। ठीक है, और आप यहां पर खड़े हो तो आप कहां जाते हो, बैकवर्ड। ठीक है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, पहले उसने बोला कि मान लो एक बस है, वो चल रही है, ठीक है, और उसमें एकदम से ब्रेक लगा दिया तो आप सामने की ओर झुक जाते हो। ठीक है, ऐसा होता होगा अपने, आप यदि ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मान लो बस है, वो चल रही है, एकदम से ब्रेक लगा तो आप कहां जाते हो, सामने की तरफ। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है। और दूसरा उस इसी में पूछा गया है कि यदि कोई बस रेस्ट में है और वो चलना स्टार्ट कर देती है, रेस्ट से कहां जाती है, मोशन में, तो क्या होगा कि वो कहां, आप यदि खड़े हो तो आप कहां जाते हो, बैकवर्ड जाते हो। कहां जाते हो, बैकवर्ड। तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछना चाह रहा है। तो पहली बात तो ये है कि इसमें एक तो लग रहा है इनर्शिया। क्या लग रहा है, इनर्शिया। ठीक है, और इनर्शिया हमेशा कहां लगता है, नॉर्मली अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स के। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, इनर्शिया कहां लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में, किसके, फोर्स के। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर जैसे ही आपने ब्रेक लगाया तो ब्रेक आपने रोकने के लिए लगाया, मतलब ब्रेक कहां लगाया आपने, पीछे। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, फोर्स। ठीक है, आपने रोकने के लिए ब्रेक लगाया तो ब्रेक आपने जो फोर्स लगाया वो कहां लगाया, पीछे। और आप कहां जा रहे हो, आगे, तो आगे क्या लग रहा है, इनर्शिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रेस्ट में था, आपने फोर्स लगाया कहां चलने के लिए, आगे चलने के लिए, तो फोर्स लगा आगे, और आप जा रहे हो कहां, पीछे, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनर्शिया। ठीक है, दूसरी बात, इनर्शिया क्या होता है, चेंज को रेजिस्ट करे। अभी हमने देखा था कि इनर्शिया क्या होता है, चेंज को जो रेजिस्ट करे, मतलब जो चेंज है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, उसको रेजिस्ट करता है। मतलब जैसे मान लो आपका दोस्त है, आपके दोस्त का आपने हाथ पकड़ लिया, लेकिन आपका दोस्त दूर जाना चाह रहा है, लेकिन आप उसको क्या कर रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, मतलब आप उसको जाने नहीं दे रहे हो, लेकिन वो फिर भी जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको आप मान सकते हो कि इनर्शिया है वो। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है कि यहाँ पर मान लो आप कहां पर थे, रेस्ट में, कहां पर थे, रेस्ट में, लेकिन आप रेस्ट में थे, लेकिन ये गाड़ी किस में थी, मोशन में, ऐसे चल रही थी ना, तो गाड़ी किस में थी, मोशन में। तो हम अभी आपको नहीं ले रहे, हम किसको ले रहे हैं, गाड़ी को, पूरी गाड़ी को ले रहे हैं। तो गाड़ी किस में है, मोशन में। अब क्या होगा कि एकदम से ब्रेक लगाया तो वो कहां आना चाह रहा है, जो गाड़ी है वो किस में आएगी, वो तो रुक जाएगी क्योंकि उसमें अपन ने ब्रेक लगाया, लेकिन आप मोशन में हो तो आप रुकने को क्या करोगे, रेजिस्ट करोगे। तो ठीक है, आप इसलिए कहां चले जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि आप मोशन में हो। ठीक है, मोशन में हो तो आप मोशन में ही रहना चाहोगे। जैसे मैं हूं ऐसा चलना चाह रहा हूं तो मैं हमेशा कैसे चलना चाहूंगा, तो मैं किसको रेजिस्ट करूंगा, मैं रेस्ट को क्या करूंगा, रेजिस्ट। तो मैं मोशन में रहने के लिए कहां जाऊंगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि गाड़ी तो क्या होगी, रुक जाएगी ब्रेक लगाओगे तो, इसलिए आप कहां जाओगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब इसको हम देख लेते हैं, यहां पर भी सेम हो रहा है आपका। यहां पर देखिए आप कहां हो, पहले ये जो पूरा सिस्टम है ये किसमें है, रेस्ट में। ठीक है, रेस्ट में। अब क्या हुआ, रेस्ट से ये कहां चला गया, मोशन में, रेस्ट से कहां चला गया, मोशन में, क्योंकि गाड़ी पहले खड़ी थी, फिर आपने फोर्स लगाया तो वो आगे बढ़ने लगी तो आप रेस्ट से कहां गए, पूरे मोशन में। अब क्या हुआ, आपकी बॉडी थी रेस्ट में और एकदम से मोशन में गए तो उसको क्या करेगी, वो अपोज करेगी।
तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, तो वो इसलिए क्या करेगी, पीछे की ओर आपकी बॉडी मूव करेगी। और हमेशा आप ध्यान रखना कि इनर्शिया किस डायरेक्शन में लगता है, फोर्स के किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट में। यहाँ पर फोर्स आपका पीछे लग रहा है, ब्रेक लगाओगे आप तो इनर्शिया आगे लगेगा, इसलिए आप आगे झुकोगे। यहाँ पर क्या होगा, आपने चलना स्टार्ट किया तो आगे की ओर आप चल रहे हो, तो इनर्शिया कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, तो पीछे लगेगा, इसलिए आप कहाँ झुकेगे, पीछे। ठीक, इतना सभी को समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं, पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला गया है, इफ एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, ये हमने किसमें पढ़ा है, एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, किसमें पढ़ा है हमने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमने पढ़ा है। जैसे हम दीवार पर बॉल फेंकते हैं, ठीक है, तो जैसे बॉल जाकर दीवार पर फोर्स लगाएगी तो दीवार भी किस पर फोर्स लगाएगी, बॉल पर। ये हमने पढ़ा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, तो वो हमें बताना है कि एवरी एक्शन इज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ ए हॉर्स कैन पुल ए कार्ट। मतलब एक जो घोड़ा है, ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट, ठीक है, हॉर्स एंड कार्ट। हॉर्स मतलब घोड़ा और कार्ट मतलब गाड़ी, तो हॉर्स गाड़ी मतलब जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसको जो घोड़ा है वो कैसे खींचता है, ये आपको बताना है और इसका यूज करना है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यूज करना है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, उसका उपयोग करना है और आपको बताना है कि जो घोड़ा है वो गाड़ी को कैसे खींचता है या फिर पुल करता है, वो आपको बताना है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है पहला वाला, ये आप ही को बताना है, आपको ढूंढकर आंसर लाना है और डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ठीक है, कल तक, मतलब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तब तक, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं बता दूंगा। इसके नीचे वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसमें दिया गया है कि एक फायरमैन है, ठीक है, फायरमैन आग बुझाने वाला। फायरमैन क्या करते हैं, एक जो पाइप रहता है, ठीक है, उसको ऐसे पकड़ते हैं, पाइप जिसमें वाटर निकलता रहता है ऐसे बहुत फोर्स से, ठीक है, इसको पकड़ के रखते हैं। तो क्या बोल रहा है वो कि why it is difficult for a fireman to hold a hose which eject large amount of water at high velocity। यहाँ पर क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है किससे, हाई वेलोसिटी से। वाटर किससे निकल रहा है, हाई वेलोसिटी से। तो आपको बताना है कि जो फायरमैन है वो इसको, ये जो कार्ड है, हॉस है, ठीक है, इसको हॉस बोलते हैं, HOS, इसको हॉस को वो क्यों पकड़ नहीं पा रहा है, ये आपको बताना है कि क्यों पकड़ नहीं पाता है, क्यों नहीं पकड़ पाता है। तो इसमें आपको बताना है एवरी, जैसे हमने देखते हैं, हमने एक देखा था कि एक बुलेट है, ठीक है, ये आपकी गन है और एक बुलेट है। जब हम फायर करते हैं तो क्या होता है, बुलेट जो गन है वो कहाँ जाती है, पीछे, और बुलेट कहाँ जाती है, आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है ये पानी इस साइड जा रहा है बाहर, पानी कहाँ जा रहा है, बाहर। तो जो पाइप है इसको, ये जो पानी है फोर्स कहाँ लगाएगा, पीछे। पानी कहाँ फोर्स लगाएगा, इस पे, पीछे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो पानी है ये बाहर जा रहा है और ये जो फोर्स है वो पीछे लग रहा है, तो फायरमैन इतना फोर्स नहीं लगा पा रहा है, इसके रिएक्शन इतना। ठीक है, ये क्या है, इसकी एक्शन, और ये क्या है, रिएक्शन। एक्शन क्या है कि पानी कहाँ जा रहा है, बाहर। रिएक्शन क्या होगा कि पाइप कहाँ जाएगा, पीछे। कैसे, जैसे ये गन और बुलेट में होता है, ठीक है, जो बुलेट है वो हमारी आगे जाती है और गन कहाँ जाती है, पीछे से रिकॉन्स करती है, इस टाइप से पीछे जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम हो रहा है कि यदि आपका वाटर जो है वो बाहर जाएगा, मतलब ये एक्शन होगी, तो जो पाइप है वो कहाँ जाएगा, पीछे, मतलब जो वाटर है वो उस पर पीछे फोर्स लगाएगा। अब ये फायरमैन क्या है, इसको पकड़ेगा तो इसको, फायरमैन को क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इस रिएक्शन को हैंडल करने के लिए। तो क्या है कि इतना ज्यादा वो फोर्स लगा नहीं पा रहा, इसलिए क्या है, ये पाइप है वो सही से पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कौन सा लॉ लग रहा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक, आया समझ में।
क्यों नहीं पकड़ पा रहा है वो, इसलिए नहीं पकड़ पा रहा है क्योंकि ये वाटर जो है इस पर फोर्स लगाएगा पीछे के साइड, और जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए ये फायरमैन उसको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है, तो पहले मैं इसको बोर्ड को रफ कर लेता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया गया है कि एक गन है और बुलेट है। अब गन से हमने फायर किया बुलेट को, तो जो बुलेट है वो 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे चली गई, ऐसे बुलेट आगे गई, और गन कहाँ जाएगी, पीछे। ये अभी मैंने बताया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे बुलेट आगे जाएगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे। तो ऐसा होगा, तो क्या हुआ, जो बुलेट है वो 35 मीटर पर सेकंड से गई आगे ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि जो गन है, ठीक है, ये कितने की वेलोसिटी से पीछे जाएगी, आपको बताना है जो गन है वो कितनी वेलोसिटी से पीछे जाएगी, ये पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मास ऑफ गन दिया है 4 kg और मास ऑफ बुलेट दिया है 50 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर दिया है। तो अब सबसे पहले तो ये है कि कोई भी चीज दी है तो उसको एसआई यूनिट में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, एसआई यूनिट में। तो मास की एसआई यूनिट क्या है, केजी, तो यहाँ पर तो केजी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्राम, तो ग्राम को हमें किसने बदलना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो हम क्या करेंगे, 1000 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये किसमें हो जाएगा, किलोग्राम में। तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं हम 0.05 kg, ठीक है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.05 kg, ठीक है। कैसे बदलेंगे, 1 kg इक्वल टू कितना होता है, 1000 ग्राम। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे ऐसा, 1000 ग्राम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 kg, उल्टा लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या निकाल लेंगे हम, 1 ग्राम, 1 ग्राम बराबर हम लिख सकते हैं 1/1000 kg, ऐसा लिख सकते हैं। 1000 को कहाँ ले जाएंगे, इस साइड भाग में ले जाएंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें कितने ग्राम को बदलना है, 50 ग्राम को बदलना है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 50 ग्राम को बदलना है, ठीक है। तो यहाँ 1 इंटू 1000, सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 50, क्योंकि देखिए हमने इस साइड में 50 का गुणा कर दिया और इस साइड में किसका गुणा कर दिया, 50 का, सिंपल सी बात, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया, चेंज करा तो हमारा आंसर आ गया 0.05 केजी में आ गया। अब यही ऐसा यूनिट है। अब हम ये क्वेश्चन करते कैसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने पढ़ा था, क्या होता है, कंजर्व मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, मतलब पहले जितना इसका मोमेंटम था बाद में भी उसका मोमेंटम उतना ही रहेगा। मतलब जब ये नहीं चली थी, जब हमने इसकी बुलेट फायर नहीं की थी, तब इसका जितना मोमेंटम था और बुलेट फायर होने के बाद इसका जितना मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम क्या रहेंगे, बराबर। तो यहाँ पर लगाएंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये आपको याद रखना है, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, और v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी। ये हम पढ़ते आ रहे कब से, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और v मतलब फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। ये हमने पढ़ा है पहले भी। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर मैंने क्या लिया है, एक तो लिया है गन और दूसरा लिया है क्या, बुलेट। तो मैं वैसा मान लेता हूँ, यह गन का मान लेता हूँ G, ठीक है, और बुलेट के लिए भी, यहाँ पर गन के लिए G, बुलेट के लिए मैं B मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ मैं, B, यहाँ पर B, यहाँ पर भी B, यहाँ पर G, यहाँ पर G, यहाँ पर B, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, B। अब मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, पढ़ लूंगा मैं, मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन कब, इनिशियल, फिर मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट कब हो जाएगी, इनिशियल, ठीक है। u मतलब क्या है, इनिशियल, ठीक। फिर हम देखते हैं मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन, लेकिन v मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। फिर हम देखेंगे मास ऑफ बुलेट और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट,
ठीक है, तो ये चार सारी चीजें हमें देखना है। अब आप ये बताओ कि जो वेलोसिटी है शुरू में कितनी थी, स्टार्टिंग में कितनी थी वेलोसिटी, मतलब जब हमने इसको चलाया ही नहीं, ठीक है, चलाया नहीं तो मतलब क्या, ये मान लो गन है और इसमें यहाँ पर बुलेट लगी है, ये दोनों ऐसी है, ठीक है। अब ये कहाँ पर है, रेस्ट में, ये किस में, रेस्ट में। अब रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब हमारा यू दोनों का क्या होगा, जीरो होगा। मतलब स्टार्टिंग में क्या, हमारी जो गन है वो भी रेस्ट पर है और जो बुलेट हमने यहाँ पर लगाई वो भी किसमें है, रेस्ट में है, तो दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ mg इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन जीरो प्लस mv इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी हो जाएगी, जीरो, इक्वल लिख सकता। अब मैं देखिए, अब ये मैंने मास ऑफ गन और मास ऑफ बुलेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यदि मैं जीरो का गुणा करूंगा तो जीरो ही आ जाएगा। नहीं तो मैं लिख भी सकता हूँ मास ऑफ गन 4 लिख सकता हूँ, मास ऑफ बुलेट कितना लिख सकता हूँ, वहां पर दिया है वो लिख सकता हूँ, लेकिन ये गुणा करूंगा मैं इसलिए जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ भी यहाँ पर नहीं लिखा है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मास ऑफ गन क्या है, मास ऑफ गन 4 kg, तो ये 4 लिख लिया मैंने, इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, वो भी कौन सी, फाइनल। फाइनल कब, फाइनल तब होगी, देखिए फाइनल की कंडीशन क्या होगी, जब ये बुलेट ऐसे जाना स्टार्ट कर रही है, तो यहाँ पर बोला गया है कि बुलेट कितने से आ रही है, 35 से, तो ऐसे बुलेट ऐसे जाएगी 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ऐसे ही जब बुलेट ऐसे जाएगी तो गन कहाँ जाएगी, पीछे, तो इसको हम बोलेंगे फाइनल। तो ये u मतलब क्या है, ये u किसकी है, गन की, मतलब जो गन है वो पीछे गई और जो बुलेट है वो कहाँ गई, आगे। तो यहाँ पर जो गन है उसकी वेलोसिटी तो हमें निकालना है, यही तो निकालना है हमें कि ये गन कितने से पीछे गई, यही निकालना है। तो हमें vg कर लिया प्लस मास ऑफ बुलेट कितना दिया ये हमने निकाला है, तो यहां से लिख लेंगे 0.05, ठीक है, 0.05 लिख लिया मैंने, इनटू मास वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी कौन सी, फाइनल कितनी दी है हमें, 35 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर 35 हमने लिख लिया, ठीक। सॉल्व कर लो, जीरो को गुणा करोगे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो गुणा करोगे क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब इधर हो गया टोटल जीरो। अब इधर आते हैं, 4 vg इक्वल प्लस, अब यहाँ पर मैं दशमलव हटा लेता हूँ ये वाली, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100, ठीक है, ये दो दशमलव हटा ली मैंने तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35, इसको सॉल्व कर सकते हो आप सॉल्व कर लोगे तो कहाँ, इसको देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इस साइड ले आता हूँ माइनस में, ठीक है, ये प्लस में है तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो मैं लिख लूंगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4vg, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, इस साइड लिख लूं मैं vg इक्वल टू, अब देखिए ये 4 इस साइड किस में है, गुणा में, तो इधर किस में आ जाएगा, भाग में, यहाँ आ जाएगा माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35, तो वैसे ही लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये 4 इधर गुणा में था, अब मैं इसको यदि इधर ले जाऊंगा किस में आ जाएगा, भाग में, तो यहाँ डिवाइड में मैं लिख लूंगा, तो डिवाइड में 4 लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सॉल्व करें यदि हम तो देखिए डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो 5 इंटू 5 25, तो 5 आ गया, फिर कितना बचा 2, तो 5 इंटू 3 15, 16 और 17 हो गया, तो 175 आ जाएगा इन दोनों का, ये हो जाएगा माइनस 175 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100, ठीक है, ऐसा आ गया। अब क्या करेंगे, अब 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, और फिर 100 से क्यों नहीं किया हमने, क्योंकि बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, इसलिए कैलकुलेशन ऐसे ही करना है आपको। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 175 डिवाइड बाय 4, तो 4 टाइम्स जाएगा तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, फिर 1 यहाँ पर 5 आ जाएगा, अब 3 टाइम्स जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12, फिर कितना बचा 3, ठीक है। अब फिर लेंगे हम तो पॉइंट ले लेंगे, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, फिर कितने टाइम 7 टाइम्स जाएगा, कितना आ जाएगा 28, ठीक है, फिर यहाँ पर कितना बचेगा 2, फिर 0 ले लेंगे तो फिर कितने टाइम्स जाएगा 5 टाइम 20 आ जाएगा, मतलब आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 4 से डिवाइड करोगे तो माइनस 43.75 डिवाइडेड बाय 100, ठीक, ये आ गया। अब इसको आप यदि पॉइंट लगाते हो, ठीक है, पॉइंट लगाते हो आप, तो आपका जो vg है वेलोसिटी ऑफ गन है, ये आपका आ जाएगा माइनस 0.0
4375, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आ रहा है आपका माइनस, माइनस आ रहा है। तो माइनस क्यों आ रहा है? माइनस इसलिए आ रहा है कि ये जो डायरेक्शन है इनका ये क्या है, अपोजिट है। मतलब बुलेट आपकी इधर जा रही है तो गन किधर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए माइनस आपका आ रहा है। मतलब यदि बुलेट इधर जा रही है, ये गन इधर जा रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो इसलिए क्या आ रहा है, माइनस, इसलिए ये माइनस यहाँ पर आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.4375, ठीक है। और इसको हम किस में लिखेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि वेलोसिटी को हम किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो आंसर आ जाएगा 0.4375 मीटर पर सेकंड। इतने की स्पीड से जो बुलेट है हमारी वो कहाँ जाएगी, पीछे जाएगी, गन पीछे जाएगी। ओके गाइस, तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा है एक क्वेश्चन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके साथ फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे, एक्सरसाइज पर। और आपका दिन शुभ हो, आपका रक्षाबंधन, फिर से आपको सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद।